student, and how are you today? You will be fine, I hope so. Student, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। और लास्ट में हम स्टूडेंट इसका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे हम बच्चों मैटर वेव कहते हैं। तो स्टूडेंट, मान लो ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल बच्चों मूव कर रहा है, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट है जिसे हम क्या कहेंगे, मैटर वेव कहते हैं। तो स्टूडेंट, फर्ज करो हमारे पास ये एक पार्टिकल है, तो इनिशियली इस पार्टिकल का जो टाइम होगा वो टी नॉट के इक्वल होगा और उसका जो वेव फंक्शन होगा या स्टेट वेक्टर भी बोलते हैं तो वो होगा साई इंटू आर टी नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये पार्टिकल कुछ टाइम गुजरने के बाद, ठीक है, एट टाइम टी, तो यहाँ तक मूव करता है तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो होगा साई इंटू आर टी के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यही बातें लिख रखी हैं कि when initially when particle at time t naught then its wave function is psi into r t naught। तो इनिशियली हमारे पास जो पार्टिकल है उसका टाइम जो है टी नॉट है, उसका जो वेव फंक्शन है वो साई इंटू आर टी नॉट बनेगा। ठीक है, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम when student particle at time t then its wave function is psi into r t हो जाएगा। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उस पार्टिकल का टाइम t हो जाएगा और वेव फंक्शन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, r इंटू टी हो जाएगा। r स्टूडेंट यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर, ये पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, y एक्सिस के और z एक्सिस के अलोंग मूव करता है। अब हम स्टूडेंट टाइम ऑपरेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाते हैं या ये कहते हैं कि हम एक ऑपरेशन लगाते हैं। तो वो ऑपरेशन होता है स्टूडेंट यूनिटी या आइडेंटिटी ऑपरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट एक आइडेंटिटी ऑपरेटर यू लगाते हैं। तो वो आइडेंटिटी ऑपरेटर स्टूडेंट क्या होता है, टी इंटू टी नॉट के इक्वल होगा और वेव फंक्शन स्टूडेंट हम मान लेते हैं वो हमारा होता है स्टूडेंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो साई इंटू बच्चों आर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, और टी विच इज इक्वल टू साई टी नॉट। स्टूडेंट इधर आपने टी नॉट लगाना है और साई इंटू टी आर इंटू टी आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, ये ऑपरेशन है जिसे हम आइडेंटिटी ऑपरेशन कहते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। तो 5 इज़ इक्वल टू स्टूडेंट u क्रॉस 5। ठीक है, ये जो u होगा, आप मान लो ये इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, 1 ही होगी, तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 क्रॉस 5। तो 5, 1 क्रॉस 5 क्या होता है बच्चों, 5 होगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है, या यूनिटी ऑपरेटर है। तो अब हम बच्चों श्रोडिंगर इक्वेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द श्रोडिंगर, अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो आप जानते हैं, तो वो होती है स्टूडेंट माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर साई आर इंटू टी विथ प्लस स्टूडेंट v इंटू वी साई इंटू आर और t विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई आर इंटू टी डिवाइडेड बाय बच्चों करली टी। अब यहाँ पे हम बच्चों करते हैं साई को सेपरेट करते हैं और हैमिल्टोनियन का फंक्शन निकालते हैं।
या हैमिल्टोनियन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है स्टूडेंट माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस v इनटू क्या हो जाएगा साई आर टी हो जाएगा। साई यहाँ पे भी आ रहा है तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। विल बी इक्वल टू विच इज इक्वल टू अयोटा एच कट, तो करली साई आर इंटू टी डिवाइडेड बाई करली टी। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ये जो फैक्टर होता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एच कट के बराबर होता है, सॉरी एच के बराबर होता है। ये जो ऑपरेटर होता है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, एच कैप के बराबर होता है, जिसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। हैमिल्टोनियन की यहाँ पे बच्चों वैल्यू को पुट करेंगे तो हैमिल्टोनियन आ जाएगा साई आर टी विच इज इक्वल टू अयोटा एच कट करली साई आर टी डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा, करली टी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2, अब आपको जहाँ पे बच्चों साई नज़र आ रहा है तो इस ये जो साई नज़र आ रहा है इसकी जगह बच्चों ये वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यही कुछ काम करने लगे हैं। ये साई आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो साई है तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यही लिखते हैं पुट वन इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो वी गेट। अब हम यही करते हैं, तो एच कट, सॉरी स्टूडेंट ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो एच कैप और यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी ये वाली, तो साई टी इंटू टी नॉट और साई आर इंटू टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू का है तो इज इक्वल टू लगा देंगे अयोटा एच कट करली डिवाइडेड बाय करली टी, तो यही लिखते हैं करली डिवाइडेड बाय बच्चों करली टी। अब इस साई की फंक्शन की जगह हम ये वाला बच्चों पुट कर देंगे u टी इंटू टी नॉट और क्या हो जाएगा ये वाला फंक्शन साई स्टूडेंट आर इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, जो कटते हैं उसको काट देते हैं, ये वाला बच्चों इससे कैंसिल हो रहा है। अब जो वैल्यू बची है उसको हम नीचे उतार लेते हैं, तो इसको नीचे उतारते जो वैल्यूज बची हुई हैं, तो एच कट, सॉरी स्टूडेंट एच कैप मेरे मुंह से निकल जाता, तो एच कैप यू टी टी नॉट, ठीक है, विल बी इक्वल टू अयोटा एच कट बटा करली टी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो यही काम करते हैं फिर। तो ये बच्चों देखो ये वाला जो है और टी इंटू टी नॉट, तो ये वाला जो टी है स्टूडेंट दूसरी तरफ चला जाएगा और जो ये यू की वैल्यू है ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये नीचे आ जाएगा इसके, तो यही करते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म है मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये है एच ऑपरेटर अयोटा एच कट स्टूडेंट, ठीक हो गया। और क्या होता है ये वाला करली टी और स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी करली यू ऑपरेटर टी इंटू टी नॉट, तो ये यू ऑपरेटर टी इंटू टी नॉट। एक एक स्टेप आपने गौर से समझना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये अयोटा की वैल्यू है डिवाइडेड में है तो दूसरी तरफ जाके ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो ये कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, अयोटा को बच्चों मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो यही कुछ करते हैं, तो अयोटा एच कट डिवाइडेड बाय बच्चों
अयोटा और अयोटा एच कट एच ऑपरेटर, अयोटा एच ऑपरेटर डिवाइडेड बाय अयोटा और अयोटा एच कट। हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया बच्चों, नीचे डिवाइड भी, तो ये कैंसिल होते ही वही ऊपर वाला बनता है। तो ये अयोटा और ये अयोटा, तो क्या होता है बच्चों, अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है बच्चों, वो हमारे पास होता है -1 के, और -1 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस अयोटा एच कट डिवाइड एच कैप डिवाइडेड बाय एच कट करली टी विच इज इक्वल टू कर्ल यू टी टी नॉट डिवाइडेड बाय यू टी इंटू टी। ठीक है, टी नॉट। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन लेते हैं, ये वाला बच्चों कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। डेल टी और इंटीग्रेशन स्टूडेंट डेल यू डिवाइडेड बाय यू टी टी नॉट टी और टी नॉट। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता है इंटीग्रेशन, जैसा कि बच्चों आप इंटीग्रेशन डी एक्स होता है तो वो एक्स के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो लॉग नेचुरल आ जाता है, तो ये आप पढ़कर आए हैं। तो यही काम कुछ करते हैं स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये वाली जो टर्म है मैं इसको इस साइड पे लिख लेता हूँ, ये वाली उस साइड पे। तो मैं सॉल्व करता हूँ, लॉग नेचुरल बच्चों क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, t इंटू बच्चों टी नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मैंने पहले बच्चों इधर लिख दिया, इसको बाद में आप एक स्टेप कर लेना। ये वाला दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अयोटा एच कैप एच कट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट टी। और एक आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, प्लस। डियर स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है, जब इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं जो उसका आंसर आता है तो वो एक कांस्टेंट भी उसके अंदर आता है, उसके आंसर के अंदर। तो यहाँ पे प्लस स्टूडेंट, और यहाँ पे मान लो लॉग नेचुरल मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये प्लस का है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग नेचुरल यू टी टी नॉट स्टूडेंट लॉग नेचुरल एक्स विल बी इक्वल टू, तो अयोटा एच कैप एच कट इंटू टी। और स्टूडेंट माइनस है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे माइनस का सैंपल लगाना है, लाजमी लगाना है। और दो फंक्शन स्टूडेंट, ये लॉग नेचुरल है, ठीक है, ये भी लॉग नेचुरल और ये भी लॉग नेचुरल, दरमियान में माइनस है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये वाली जो टर्म है आपस में डिवाइड हो जाएंगी। ये लॉग का कानून है लॉग नेचुरल का। तो ये वाला जो x है स्टूडेंट, ये माइनस डिवाइडेड के अंदर चला जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस अयोटा एच कैप एच कप एच कट और टी। अब मैं इस लॉग नेचुरल को ख़त्म करूँगा, ये लॉग नेचुरल है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ठीक है, और जो इसकी जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी। तो यही कुछ करते हैं स्टूडेंट, टी टी नॉट एक्सपोनेंशियल, ठीक है, दूसरी तरफ लॉग नेचुरल में लेके गया एक्सपोनेंशियल, जो इसकी बेस है वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो माइनस अयोटा एच कैप एच कट इंटू टी, ये वाला जो एक्स है स्टूडेंट दूसरी तरफ जाएगा, टी नॉट एक्स ई की पावर बच्चों अयोटा, ठीक है, अयोटा एच कैप डिवाइडेड बाई एच कट, और यहाँ पे बच्चों टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक्स एक कांस्टेंट टर्म है,
ठीक है, या आइगन वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पुट करते हैं आइगन वैल्यू इसकी, तो ये आपने याद रखनी है। तो वो होती है स्टूडेंट ई की पावर, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, प्लस एच कट एच कैप डिवाइड बाई एच कट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट टी। अब स्टूडेंट आप मान लो ये वाले जो कांस्टेंट टर्म है, तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, जो टी होगा वो बच्चों टी नॉट के। तो इसका मतलब ये है जहाँ मुझे टी नज़र आएगा वहाँ मैं टी नॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पुट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो पुट करते हैं, ई प्लस आयोटा एच कैप एच कट टी नॉट स्टूडेंट ई माइनस स्टूडेंट इसकी जो पावर है आयोटा एच कैप एच कट टी। अब हम स्टूडेंट डेयर स्टूडेंट आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर होगी वो एडअप हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल है 2 दफ़ा आ रहा है इसको हम 1 दफ़ा लिख देंगे, जो इसकी पावर है उसको हम एडअप कर देंगे, ठीक है। तो यही कुछ करते हैं, तो यू ऑपरेटर टी और टी नॉट विच इज इक्वल टू ई की पावर बच्चों प्लस स्टूडेंट, ठीक है, और ये वाला बच्चों क्या है अयोटा एच कट अयोटा एच कैप डिवाइडेड बाई एच कट और माइनस, और यहाँ पे बच्चों टी है तो टी नॉट आ जाएगा, टी नॉट माइनस, और क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, तो अयोटा एच कैप डिवाइडेड बाय एच कट टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टूडेंट कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप जानते हैं कि इन दोनों में कॉमन अयोटा एच कैप डिवाइडेड बाय एच कट, तो हम यही लेते हैं अयोटा एच कैप डिवाइडेड बाय एच कट, और क्या बचेगा स्टूडेंट टी नॉट माइनस टी, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ये जो t है इसकी जगह को तब्दील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे t पहले है और यहाँ पे क्या है t नॉट पहले आ रहा है, तो जगह को तब्दील करेंगे, ये माइनस का है स्टूडेंट, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ई आयोटा एच कैप एच कट टी माइनस बचो टी नॉट, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, और u इंटू टी नॉट। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर की वैल्यूज आई हैं, तो इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं। स्टूडेंट ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर की वैल्यू आई है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यही करते हैं कुछ काम स्टूडेंट। ये वाला जो ऑपरेटर की वैल्यू है जो हमने निकाली है, तो ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो e माइनस आयोटा एच कैप डिवाइडेड बाय एच कट t माइनस टी नॉट साई आर टी नॉट साई आर इंटू बच्चों इंटू टी। तो ये हमारे पास बच्चों आ गया है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू। अब हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं
टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इज यूनिटी ऑपरेटर। क्या टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर एक यूनिटी ऑपरेटर है? इसका हम प्रूव करते हैं। तो u की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब u स्टैटिक की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो u स्टैटिक की वैल्यू हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टर्म होगी आयोटा होगा, उसके साथ हम जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो हमने यही करना है कुछ। तो u कैप स्टैटिक लगा दें आप, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, और e आयोटा एच कैप, ये माइनस का स्टूडेंट तो क्या बनेगा प्लस का, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय एच कट टी माइनस टी नॉट। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, तो यू कैप टी टी नॉट और यू कैप स्टेरिक टी और टी नॉट, और जो पहले u की वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, तो वो होती है माइनस आयोटा एच कैप डिवाइडेड बाई एच कट इन टू टी माइनस टी नॉट। और ये वाली स्टूडेंट इसकी जो वैल्यूज़ है ये है, तो वो होती है स्टूडेंट हमारे पास प्लस में प्लस आयोटा एच कैप टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट। सात स्टूडेंट एक जैसे हैं, पावरें इनकी ऐड हो जाएंगी, तो यही करते हैं। तो माइनस आयोटा एच कैप डिवाइडेड बाई एच कट टी माइनस टी नॉट, स्टूडेंट ऐड कर दिया हमने आयोटा एच कैप डिवाइडेड बाई एच कट टी माइनस टी नॉट। तो हमने एक्सपोनेंट एक बार लिख दिया, पावर इनकी बच्चों एडअप हो गई, जो कटते हैं उसको हम काट देंगे, विच इज़ इक्वल टू, ये कैंसल आउट होगा स्टूडेंट, ठीक है, पावर, तो ए की पावर ज़ीरो, तो ए की पावर ज़ीरो किसके बराबर होता है 1 के। तो हमने प्रूव कर लिया जो यू ऑपरेटर होता है, ठीक है, जब मैं इसको यूज स्टेरिक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर के इक्वल होगा, या यूनिटी के इक्वल होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।